हम चाहते हैं कि तमाम मुसलमान मिलकर इस वक्फ बोर्ड को और मजबूत बनाया जाए। हम इस बिल की भरपूर मुखालिफत करते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि इसमें अंदर कोई मुदाखलत किया जाए। तो सारे मुसलमान भाइयों ने अपनी जो वक्फ की प्रॉपर्टी की हिफाजत के लिए इधर हम लोग उसको अपोज कर रहे हैं। नॉन मुस्लिम मेंबर्स इस अमेंडमेंट बिल के ज़रिए से हमारे वक्फ में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। बेंगलुरु शहर कमनहल्ली के मक्का मस्जिद में जो है आज मस्जिद के ज़िम्मेदार और नौजवानों ने मिलकर वहाँ पर जो स्कैनिंग का मामला चल रहा है वक्फ बोर्ड के ताल्लुक़ से, उसको लेकर वहाँ पर ज़िम्मेदार और नौजवानों ने वहाँ पर लोगों को स्कैनिंग करवाया और लोगों से अपील भी की, अगर घर में अगर स्कैनिंग नहीं किए हैं तो आप जाकर इस तरीके से स्कैनिंग करवाएं। तो चलिए जानते हैं मस्जिद के ज़िम्मेदार और नौजवानों का क्या कहना है इस मामले पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम ये वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2024 की हम भरपूर मुखालिफत करते हैं। हम ये वक्फ बोर्ड जो है हमारी पुरखों की प्रॉपर्टीज हैं, ये मुसलमानों के लिए वक्फ किया गया है। इसमें हम किसी की मुदाखलत नहीं चाहते हैं। ये मुसलमानों की बहबूदी के लिए, उनकी फलाह के लिए बनाया गया है। हम चाहते हैं कि तमाम मुसलमान मिलकर इस वक्फ बोर्ड को और मजबूत बनाया जाए। हम इस बिल की भरपूर मुखालिफत करते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि इसमें अंदर कोई मुदाखलत किया जाए। तो कई सारे मस्जिद में जो है ऐलानात किए जा रहे हैं, ये कौन सी मस्जिद? ये मक्का मस्जिद सेवानगर है। यहाँ पर भी है ना, बहुत सारे लोगों ने आके स्कैन किया है। हमारे मस्जिद में मुफ्ती साहब ने इसका पूरा डिटेल दिया गया है। हम चाहते हैं कि हर मुसलमान भाई इस स्कैन को करें और इसकी है ना भरपूर मुखालिफत करें। मैं यहाँ पे इस मस्जिद का मेंबर भी हूँ। मैं हमारे यहाँ करीब में हमारे सदर साहब भी खड़े हुए हैं। उन्होंने मुझे इजाजत दिया है कि आप खुद बात करें करके। मैं इसे बात करूँ, मक्का मस्जिद सेवानगर से बात कर रहे हैं हम। अल्हम्दुलिल्लाह, जो ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो बीजेपी गवर्नमेंट ने लाई है, इसकी मुखालिफ में हमारे जो सारे मुसलमान भाइयों ने अपनी जो वक्फ की प्रॉपर्टी की हिफाजत के लिए इधर हम लोग उसको अपोज कर रहे हैं। और साथ ही साथ हर मस्जिद में इस हफ्ते भर सारा इधर स्कैनर लगे हुए हैं। जो भी वक्फ अमेंडमेंट बिल को रिजेक्ट करने के लिए हम सारा इसके साथ में हैं और सारे लोग इसको स्कैन कर रहे हैं। हमारी प्रॉपर्टी में दूसरे कोई कौम वाले या सरकार को दखलंदाज देने के लिए हम बिल्कुल राजी नहीं हैं। इसके लिए हम मुखालिफ हैं। ये तकरीबन 15 दिन से इसकी बात चलती है, लेकिन इस हफ्ते में ये 4-5 दिन से बहुत तेजी रफ्तार से इसका काम हो रहा है। सब मैं ये मक्का मस्जिद सेवानगर और ताहिर मस्जिद, इस मस्जिदों का मैं सेक्रेटरी हूँ। इंशाल्लाह पूरे हमारे हल्के में जितनी भी मस्जिद हैं उसमें ये मुहिम चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम सबको भी। मैं मोहम्मद ताहा खान, फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट, इस मस्जिद के हमारे साथियों के साथ एक मकसद के वास्ते जमा हुए हैं, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल के नाम से जो देश भर में मसला चल रहा है। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है इसमें बहुत सारे नुकसानात हैं। कई लोगों को जानकारी नहीं है कि क्या क्या अमेंडमेंट्स लाए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। देखिए, जैसे कि वक्फ क्या है, वक्फ सारे अपने मस्जिद है, खानखाएं हैं, मदरसे हैं, कब्रस्ताने हैं,
और वक्फ बोर्ड इन सारे इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करता है। जो अमेंडमेंट्स लाए गए सेंट्रल गवर्नमेंट से सेक्शन 3C क्लॉज 1, 2 और 3 के मुताबिक कलेक्टर को बहुत ज्यादा पावर्स दिए गए हैं। कलेक्टर का डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अफेयर्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है और गवर्नमेंट का भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। एक और सेक्शन 9 क्लॉज C के जरिए से पता चलता है कि 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स इस अमेंडमेंट बिल के जरिए से हमारे वक्फ में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। और एक प्रॉपर्टी जो वक्फ की है, आगे जाकर सरकार को पता चलता है कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है तो गवर्नमेंट इस प्रॉपर्टी को भी कब्जा कर सकते हैं। अब ये जो बिल पास हो रहा है इसलिए हम लोग सारे मिलकर अपोज कर रहे हैं बिल, ये ताकि पास ना हो। अगर ये बिल पास हो जाता है तो इसके सारे हमारे जितने भी प्रॉपर्टीज हैं वक्फ के प्रॉपर्टीज सब मुसलमानों के हाथों से निकल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ की जमीनात हैं, ये दिस इज द 3rd लार्जेस्ट लैंड इन इंडिया। ये तकरीबन 9.5 लाख एकड़ की जगह है जिसकी कीमत 1.25 लाख करोड़ रुपए की है। और सिर्फ अगर हमारा कर्नाटक स्टेट में देखा जाए तो 60,000 से ज्यादा प्रॉपर्टीज वक्फ की हैं। और हमारा मुस्लिम पॉपुलेशन जो स्टेट का है 80 लाख है और जो हमारी पिटीशन साइन हुई है वो सिर्फ 14 लाख हुई है। 20% भी पिटीशन साइन हुई है। हमारे स्टेट में, हमारे बेंगलुरु सिटी में इतना ज्यादा डेवलपमेंट, एजुकेशन और एक्सपोजर होने के बावजूद भी जो हम पिटीशन हम साइन किए हैं बहुत काफी कम तादाद में किए हैं कंपेयर टू दूसरे स्टेट्स में। तो मेरी ये नौजवान कम्युनिटी से और हमारे कौम के लोगों से अपील है कि जितना ज्यादा होता है ये मैसेज फैलाएं और इसको स्कैन करके आगे लेके जाएं। और अगर हम अब हक के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो आने वाले दिनों में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को वायोलेट कर एक कर रूल्स निकाल के हमारा जो लॉ ऑफ शरिया है उसको अबॉलिश कर देंगे। तो मेरी एक अपील है नौजवानों से कि आप अगर अब आवाज नहीं उठाएंगे तो आने वाले दिनों में बहुत मुश्किलात आ सकते हैं। हक के लिए आवाज उठाएं और हमारी कौम के लिए खड़े हों। ये सिर्फ बुजुर्गों की जिम्मेदारी नहीं है कि कौम के लिए कुछ कर रहे हैं, हमारा भी इसमें इक्वल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। मोहम्मद याहिया खान जी, ये बिल जैसे आप जानते हैं कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के खिलाफ है। जैसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल 25 कहता है कि वी हैव द राइट टू प्रैक्टिस आवर रिलीजन और आर्टिकल 26 कहता है कि वी हैव द फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। तो ये जैसे बिल आता है और इसमें जो कलेक्टर का इन्वॉल्वमेंट है और 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स का इन्वॉल्वमेंट है इस वक्फ कमिटी में, तो ये क्लियर इन्फ्रिंजमेंट है और इंटरफियरेंस है हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। और ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो इस बिल वायलेट करता है। तो इसलिए आज हम अपोज कर रहे हैं और अपील कर रहे हैं इस नौजवान कौम को, ताकि ये बात सारे देश में फैलाए और सब मुसलमान इसको अपोज करें। आयान पाशा। आज आखिरी दिन है पिटीशन सबमिट करने के लिए। बहुत सारे लोग बिना पढ़े ही स्कैन करके सबमिट कर रहे हैं। पिटीशन में यह लिखा है कि वक्फ की प्रॉपर्टी हम मुसलमानों की हक है और ये बिल अगर पास हो जाएगा तो वो प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट को पिटीशन जीमेल के जरिए साइन करवा रहे हैं ताकि यह बिल पास ना हो। सैयद जैद।